नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहतरीन औषधि लेके आए जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये औषधि बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक भी है। तो दोस्तों इस औषधि का वर्णन जो हमें मिलता है वो गरुड़ महापुराण में मिलता है। वहाँ से इस औषधि को हमने लिया है। गरुड़ महापुराण के चैप्टर नंबर 176 में इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों ये औषधि बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ये कुछ खतरनाक होने की वजह से आप इसको घर पे ट्राई मत करें। अगर करें तो योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही इसका प्रयोग करें। इसके अंदर भिलावा का प्रयोग किया जाता है जिसे सेमी कार्पस एनाकार्डियम बोला जाता है। एक तरह से विष औषधि है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो आपको मैं सचेत कर देता हूँ कि इसको खुद पे ट्राई करने की कोशिश ना करें या फिर अच्छे चिकित्सक या वैद्य की सहायता से इसका प्रयोग करें। इसकी अगली औषधि है व्रहती, जिसको बड़ी कंटकारी बोलते हैं। ये कांटेदार पौधा होता है जिसके बड़े बड़े फल लगते हैं। और इसके अलावा ये है छोटी कटकारी, जिसको रिंगणी नाम से जाना जाता है। इसको दुष्स्पर्शा भी कहा जाता है क्योंकि इसको स्पर्श करने पे कांटे चुभ जाते हैं और बहुत पीड़ा होती है। तो दोस्तों इसका प्रयोग आपको करना है। इसके अलावा हमें लेनी होती है अनार के फल की छाल। जो अनार का फल होता है उसकी जो बाहरी तवक होती है, जो छाल होती है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। सीधे तौर पे हम अनार छिलका इसको बोल सकते हैं। इन सभी का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा कटु तेल यानी सरसों का तेल इसमें प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इन 5 औषधियों मिला के एक तेल बनाया जाता है जिसका लेप करने से किसी भी तरह की शून्यता आ गई हो हाथ पैरों में या लिंग में, तो उसको दूर कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको भिलावा लेना है। भिलावा के लिए आपको ये देखना है कि जो भिलावा पानी में डूब जाए, अच्छे से डूब जाए, वही भिलावा आपको प्रयोग करना है। जो ऊपर तैरता रहे उस भिलावे का प्रयोग नहीं करना है, तो उसको अलग कर दें। दोस्तों इसमें सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भिलावा के अंदर एक तेल होता है जो कि कहीं भी लग जाए वहाँ खुजली चल जाती है, फफोला हो जाता है। तो बिल्कुल सावधानी से ये काम करना चाहिए। अगर आप इस चीज़ में नए हैं तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एक तो आपको भिलावा लेना होता है। भिलावा को आपको बता दिए, जो पानी में डूब जाए उसी भिलावा का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा जो व्रहती है वो लेनी है और जो रिंगणी है उसका प्रयोग करना है। दोस्तों इसके प्रयोग, इससे जो हम तेल बनाएंगे उस तेल का प्रयोग यव यानी जो होता है, जो के आटा और शहद के साथ पेस्ट बनाना होता है इस तेल का, और फिर उसको लगाना होता है। उसमें सेंधा नमक भी प्रयोग किया जाता है। इन चारों का प्रयोग करके यव का आटा, सेंधा नमक, शहद और ये तेल, इन चारों का प्रयोग करके एक पेस्ट बनाया जाता है जिसका प्रयोग करने से किसी भी तरह का नमनेस आ गई हो या शून्यता आ गई हो, जिसको हम बोल सकते हैं सूना होना, अकड़ना या स्तब्ध हो जाना जैसी समस्या हो गई हो, संज्ञाहीनता जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एहसास ना हो किसी चीज़ का, उसको दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। तो इस औषधि का प्रयोग आप कर सकते हैं, पर चिकित्सक की देखरेख में या फिर योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ की देखरेख में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये अनार हमने लिए, इसके छिलकों को उतार के हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सभी जो जितनी भी औषधि हैं, हमारी 3-4 औषधि हैं, उनको आप कूट लें। कूट के उनका कल्प बना लें और उस कल्प को आपको स्नेह में सिद्ध करना होता है। कटु तेल यानी सरसों के तेल में सिद्ध करना होता है और उसके बाद उस तेल का प्रयोग आपको औषधि रूप में करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अच्छे से इसको कर लें। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसमें भिलावा है तो ये तीक्ष्ण औषधि है। तो जिनकी त्वचा संवेदनशील हो या जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जी होती हो किसी भी चीज़ से, तो उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके प्रयोग करने से फफोले भी हो सकते हैं और वहाँ की जो स्किन है वो चेंज हो जाती है। तो दोस्तों कहा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन में ये बहुत अच्छा काम करता है, उसका प्रयोग करने से फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो हाथ पैरों में शून्यता जिनको आ गई हो, जिनको किसी चीज़ का एहसास नहीं होता हो, उनके लिए भी ये वरदान साबित होता है। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, वहाँ से इसको लिया गया है और इसको बना के आपको दिखाया है। तो चलिए इसको अच्छे से कूट लेते हैं और फिर इसका कल्प बना लेते हैं। दोस्तों मात्रा की बात यह है कि ज़्यादातर औषधियाँ हमें समान मात्रा में देनी होती हैं। जहाँ पे मात्रा नहीं दी गई हो वहाँ पे मात्रा समान ही लेनी होती है। तो अगर आप 100 ग्राम भिलावा ले रहे हैं तो आप 100 ग्राम ही व्रती लें, 100 ग्राम ही कटेरी और 100 ग्राम ही अनार के छिलके का प्रयोग करें और 100 ग्राम ही कटु तेल यानी सरसों का तेल का प्रयोग करें। तो इस तरह से आप इस कल्प बना ले, कल्प अच्छे से कूट के कल्प बना ले। कल्प बनाना मतलब ये होता है कि एक पेस्ट बनाया जाए जिसको
तेल में डाल के सिद्ध करना होता है। तो ये हम कल्प बना रहे हैं इमाम दस्ते सहायता से। आप चाहें तो इसको मिक्सर में डाल के भी अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। भिलावा को आपको अलग से कूटना है और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसका जो तेल है वो हाथ पैर या आंखों पे न लग पाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको मुश्किल हो सकती है। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या समस्या हो तो आप नज़दीकी चिकित्सक या नज़दीकी अस्पताल में ही संपर्क कर लें। तो दोस्तों इस तरह से इसको कूटते समय ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर से ढक लें ताकि कोई भी तेल की बूंद या वगैरह उछल ना पाए। तो इसमें थोड़ा सा तेल होता है और वो तेल ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए आप ग्लव्स का प्रयोग कर लें, बिना सीधे हाथ से छुए बगैर इसको निकाल लें। इसके कई रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करने के लिए जो मैंने आपको बताया, यव का चूर्ण यानी यव का जो आटा होता है, जौ का आटा है, उसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ सेंधा नमक और शहद बराबर मात्रा में लेके इस तेल का एक पेस्ट बनाना होता है। उस पेस्ट को पूरे स्किन पे, त्वचा पे लगाना है जहाँ जहाँ आपको शून्यता रहती है, और फिर इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों स्नेह सिद्ध करने के लिए हमने सरसों का तेल लिया है। इसमें सरसों का तेल बताया गया, तो सरसों का तेल लीजिए। उसके बाद जो भिलावा तो आपने अच्छे से कूटा था, इस बात का ध्यान रखें कि आपका हाथ सीधे टच ना हो, इसलिए ग्लव्स पहनकर या फिर किसी अन्य सहायता से आप इसको आराम से तेल में डाल दें। और फिर इस तेल का जो धुआं निकलता है उससे भी अपने आप को बचाएं। अगर वो धुआं भी आपको लगता है तो आपको खुजली आना शुरू हो सकती है, आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। कुछ लोग भिलावा को सीधा ही उपयोग कर लेते हैं, फिर उनको बहुत सी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो भिलावा अगर किसी तरह से रिएक्शन कर गया है तो नारियल का पानी, नारियल का तेल, घी, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए हल्की आंच पे इसको कढ़ाई में डाल के चलाते रहें। आप थोड़ी सी दूरी बना के रखें, अपने आप का चेहरा कढ़ाई के ऊपर ना रखें, क्योंकि जब ये तेल गर्म होगा उसके बाद जो धुआं उठता है, अगर वो भी आपको लगता है तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से अपने आप को अलग रखते हुए इस तेल को स्नेह सिद्ध किया जाता है। दोस्तों ये सिंपल तेल है जो कि शास्त्रों में बताया गया है, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं। इसके अलावा हमने बाजिकन टीला का भी वीडियो बनाया था जो कि इसी तरह का और बहुत ही अच्छा असरकार तेल है। इसके अलावा अर्क तेल भी एक आता है जिस पे भी हम वीडियो बना के दिखाएंगे, वो भी इसी तरह प्रयोग किया जाता है। अर्क तेल बनाने के लिए जो आक होता है उसके दूध का प्रयोग किया जाता है, और वो भी एक उपयुक्त औषधि है, आक को भी उपयुक्त की श्रेणी में माना है। तो जब ये पूरी तरह कल्क जल जाए और इसमें जो पानी मात्रा है वो शेष ना रहे तो आपका जो स्नेह है वो सिद्ध माना जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे से चलनी की सहायता से छान लें। हो सके तो चलनी लोहे वाली का प्रयोग करें। अगर प्लास्टिक की चलनी लेते हैं तो तेल को थोड़ा ठंडा करके उसके बाद छानें। अगर गर्म तेल को छानेंगे तो प्लास्टिक की चलनी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो पहले आप तेल को थोड़ा ठंडा कर लें, उसके बाद इसको अच्छे से छान लें। तो दोस्तों इस तेल का प्रयोग आपको यव का आटा, जो जौ का आटा होता है, और उसके साथ शहद और सेंधा नमक मिला के करना होता है। तो शहद, सेंधा नमक और यव का आटे का पेस्ट बनाना होता है। उस पेस्ट का प्रयोग आपको करना होता है जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये सिंपल सा तेल है जिसको कुरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, और इस तेल का प्रयोग करके किसी भी तरह की शून्यता या स्वेदन शून्यता जिसको बोलते हैं, नमनेस जिसको बोलते हैं, वो दूर की जा सकती है। तो दोस्तों हाथ, पैरों और पेनिस के लिए ये बहुत ही शानदार औषधि है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।